Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So students, लास्ट की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा 8th टॉपिक था इंटरजेक्शन उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अब आज के वीडियो में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उससे भी पहले मैंने जो बेसिक इंग्लिश के 2 वीडियोस डाले थे उन्हें आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लेना, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का बेस है और जब हम बेस को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे ना तो इंग्लिश को पढ़ने में और भी मजा आएगा और अच्छे से सीख हम जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्लोज क्या होती है और क्लोज के टाइप्स क्या होते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, CLAUSE क्लोज। अब क्लोज क्या होती है? क्लोज होती है हमारी ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या होती है? क्लोज होती है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हमारा कहलाती है क्लोज। अब बर्ड्स क्या होते हैं आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारा वर्ड कहलाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हमारी क्लोज होती है। अब क्लोज में क्या होता है? क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। जैसे मैंने लिखा रोहन, रोहन रीड्स। क्या लिखा मैंने? रोहन रीड्स। रोहन पढ़ता है, मैंने रोहन रीड्स लिखा तो रोहन यहाँ सब्जेक्ट हो गया और रीड्स यहाँ वर्ब हो गई। तो ये हमारी क्लोज है। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारा सेंटेंस है, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है तो वो हमारा सेंटेंस होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये क्लोज भी तो है। क्या है? ये क्लोज भी है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है सर? अभी आप जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोज और सेंटेंस में मेन डिफरेंस ये होता है कि सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंदर ही क्लोज होती है। सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्लोज हो सकती हैं। मतलब क्लोज जो है ना वो सेंटेंस से भी छोटी इकाई, छोटी यूनिट होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है। मतलब सेंटेंस से हमें स्पीकर जो भी बात कह रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अंडरस्टूड हो जाती है। लेकिन क्लोज में ऐसा निश्चित नहीं है कि आप पूरी तरीके से बात समझ जाओ। आप समझ भी सकते हो और नहीं भी समझ सकते हो। लेकिन क्लोज में क्या होता है? क्लोज आपका कंप्लीट सेंस दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन सेंटेंस में हमें कंप्लीट सेंस मिलता है। पहले हम एग्जांपल्स को देखते, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि आई बिलीव। मैंने क्या लिखा? आई बिलीव। मैंने लिखा आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। मैंने क्या लिखा? आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। अब मैंने इतना बोला, देखिए आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं दैट गॉड एग्जिस्ट। गॉड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या विश्वास करते हो? तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो यदि मैं बोलूंगा आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, अगर मैंने बोला आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, तो फिर यहां पर ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मतलब ये यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया हमारा सेंटेंस। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? अब इसमें क्लोज क्या हो गई? अब देखना, क्लोज क्या होती है? क्लोज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। मतलब यहाँ एक ये सब्जेक्ट था और यहाँ एक वर्ब थी। मतलब ये इतनी आई बिलीव एक क्लोज हो गई। और गॉड एग्जिस्ट मतलब एक सब्जेक्ट यहाँ था गॉड और एग्जिस्ट एक वर्ब ये थी, ये भी एक क्लोज हो गई। मतलब एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। तो इन दोनों क्लोज से मिलकर अब देखना क्या होता है। आई बिलीव ये क्लोज है, ये कंप्लीट सेंस दे रही है कि नहीं दे रही है? तो ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है। ऐसे ही गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक क्लोज है। अब ये तो कंप्लीट सेंस दे रही है। मैंने अभी आपसे बोला था कि आपकी जो क्लोज होती है वो कंप्लीट सेंस दे सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है और यहाँ पर कंप्लीट सेंस दे रही है, तो ये क्लोज होती है। और हमारा जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारी कंप्लीट सेंस देता है। तो ये पूरा जो है पूरा सेंटेंस हो गया आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। क्या हो गया? ये
ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया जो कंप्लीट हमें पूरी सेंस दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आपका क्लोज और सेंटेंस में कि सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंस देता है और सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्लोज हो सकती हैं, लेकिन 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 जो क्लोज होती हैं वो क्लोज सेंटेंस से भी छोटी इकाई होती हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट सेंस दे, वो कंप्लीट सेंस दे भी सकती है और वो कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकती। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। अब आप सोचोगे कि सर अब डिफरेंस तो होता है वो तो समझ गए, लेकिन अब क्लोज को यूज कैसे करना है और क्लोज के क्या टाइप्स भी होते हैं। हाँ भैया, क्लोज के टाइप्स भी होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्लोजेस के टाइप्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लोज होती है, क्लोज के हमारे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज और सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। अब स्वतंत्र से ही आप समझ लीजिए इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब मेन क्लोज मतलब ऐसी क्लोज मतलब जो स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, मतलब किसी दूसरे का उस पर अधिकार ना हो, उसका वो उस पर वो नहीं अपना हक नहीं जता सकता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? वो होती है स्वतंत्र क्लोज होती है। जैसे दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्या बोला? दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड आई लाइक प्लेइंग हॉकी। अब देखना क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? मैंने बोला दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दे रहा है। एंड यहाँ पर बोला आई लाइक प्लेइंग होगी, आई लाइक प्लेइंग होगी, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो ये यहाँ पर दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इसको यदि मैं इतने को हटा दूं और इसको ही बोलूं तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इतना बोलूं आई लाइक प्लेइंग होगी, आई लाइक प्लेइंग होगी, तो ये भी क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो ये हो गई हमारी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब स्वतंत्र, मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। और ये पूरा हमारा बीच में ये एंड कंजंक्शन से जुड़ रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में कितनी? दो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है। एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज ये हो गई और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लोज ये हो गई। दो इंडिपेंडेंट क्लोज से हमारा क्या बना? सेंटेंस बना। तो आइए अब आगे देखते हैं। सेकंड सेंटेंस से आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स पसंद करता हूं। आई ईट फ्रूट्स, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पसंद करती है। सॉरी, वह आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाता हूं एंड सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। ठीक है, तो ये आई ईट फ्रूट्स ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, दे रहा है। सी ड्रिंक्स वाटर ये भी कंप्लीट सेंस दे रही है। तो ये एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोज। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये पूरा क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज से क्या बना? सेंटेंस बन गया। तो ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। सेकेंड टाइप आती है हमारी डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज मतलब जो किसी पर निर्भर होती है। क्या होती है? जो किसी पर निर्भर होती है। ठीक है, क्या होती है? किसी पर निर्भर होती है। डिपेंडेंट क्लोज मतलब जब सेंटेंस में कोई दो क्लोज हैं तो पहली क्लोज दूसरे पर निर्भर होगी या फिर दूसरी क्लोज पहली पर निर्भर होगी। मतलब जोन सी भी क्लोज दूसरी पर निर्भर रहे वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, सॉरी डिपेंडेंट क्लोज, निर्भर होती है। देखिए सेंटेंस को थ्रू समझते हैं। व्हेन आई रीच्ड माय हाउस, क्या? व्हेन आई रीच्ड माय हाउस, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? व्हेन आई रीच्ड माय हाउस, जब मैं अपने घर पहुंचा। आगे बताओ। मैंने बोला व्हेन आई रीच्ड माय हाउस, जब मैं अपने घर पहुंचा। तो आप कहोगे सर आगे तो बोलो, क्या बोलोगे? जब मैं अपने घर पहुंचा तो फिर हुआ क्या ये तो बताओ। तो ये कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? ये कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? अरे नहीं दे रही है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। यदि मैं ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला तो यही बोलेगा ना कि क्या जब आप घर पर पहुंचे तो क्या हुआ, आगे तो बताओ। तो व्हेन आई रीच्ड माय हाउस ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। तो ये कौन सी हमारी डिपेंडेंट क्लोज हो जाती है। आई फाउंड माई कजन देयर, मैंने वहां पर अपने कजन को पाया। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड माई हाउस आई फाउंड माई कजन देयर, ये हमारा एक कंप्लीट सेंस बन गया। इसमें एक और ये दो क्लोज हमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिड नॉट कम टू द पार्टी। अब मैं बोलूंगा आई डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह
इल था, वह बीमार था। अब देखिए ये तो हमारी आई डिड नॉट कम टू द पार्टी, मान लीजिए मैंने बोला इतना ही, आई डिड नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आया, तो ये कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? हाँ दे रही है। मैंने बोला मैं पार्टी में नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, मैंने कुछ आगे तो बोला ही नहीं, तो ये हमारी कंप्लीट सेंस दे रही है। तो ये कौन सी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। लेकिन यदि मैं बोलूं बिकॉज ही वॉज इल, इसको भूल जाओ, अब सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह इल था, क्योंकि वह बीमार था। यदि मैं ऐसे बोलूं क्योंकि वह बीमार था, सिर्फ मैंने इतना बोला, तो सर आप बोलोगे सर आगे तो बोलो, क्योंकि वह बीमार था, ये कौन सी बात हुई। तो ये इतनी ये जो हमारी क्लोज है ये कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? अरे नहीं दे रही है, बिकॉज ही वॉज इल, सिर्फ मैंने इतना बोला बिकॉज ही वॉज इल, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। तो ये क्या हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लोज हो गई। क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लोज हो गई। किस पर? इस पर डिपेंड है ये क्लोज किस पर है? ये हमारी फर्स्ट वाली जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है इस पर डिपेंड है, ये वाली हमारी डिपेंडेंट क्लोज। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंड है इस पर, बिना इसके इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसको टिकने ही नहीं देंगे बिना इसके। ये है ना इसका राइट हैंड है, क्या है ये? इसका राइट हैंड है, बिना इसके ये बिल्कुल काम ही नहीं कर सकता, ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, इसलिए इस पर निर्भर है, इस पर डिपेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई रीच ऑन टाइम, अगर मैं घर पर पहुंचता, अगर मैं टाइम से पहुंचता, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं टाइम पर पहुंचता, अब आप बोलोगे सर आगे तो बोलो, आगे तो बोलो कि आगे क्या हुआ। अगर मैं टाइम पर पहुंचता तो आप क्या करते? ऐसे ही बोलोगे ना कि आप घर पर अगर टाइम पर पहुंच जाते तो फिर क्या करते? तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? अरे नहीं दे रहा है। फिर मैंने बोला आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इफ आई रीच ऑन टाइम आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क, ये अब कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन आप जरा बताइए क्या इस सेंटेंस के बिना ये हमारा जो सेंटेंस है, इस क्लोज के बिना ये जो क्लोज है वो कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? अरे नहीं दे रही है, बिना इसके इसका कोई वजूद ही नहीं है ना, इतना हम नहीं बोल सकते इफ आई रीच ऑन टाइम। तो ये कौन सी हो गई हमारी? ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज और ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। ये हमारी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड है किस पर? इस पर, बिना इसके इसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, आप इतना समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रोहन इज वर्किंग हार्ड, रोहन कड़ी मेहनत कर रहा है, सो दैट ही कैन सक्सीड, ताकि वह सक्सीड हो सके, वह सफल हो सके। यदि मैं बोलूं रोहन इज वर्किंग हार्ड, रोहन कड़ी मेहनत कर रहा है, बस मैंने बोला रोहन कड़ी मेहनत कर रहा है तो आप समझ जाओ कर रहा है तो कर रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? हाँ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हमारी हो जाती है। लेकिन यदि मैं बोलूं सो दैट ही कैन सक्सीड, ताकि वे सफल हो जाए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ताकि वे सफल हो जाए, तो ये कंप्लीट सेंस है क्या? अरे नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लोज हो गई, बिना इसके इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये पूरा सेंटेंस हो गया और इसमें एक क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज, ये हमारी हो गई। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज तो ये आप समझ गए, और डिपेंडेंट क्लोज भी आप समझ गए, जो किसी पर निर्भर नहीं होती उसे स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, उसे हम मेन क्लोज भी बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लोज जो दूसरी क्लोज पर निर्भर होती है, वो किस पर निर्भर होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर होती है। अब हमारी जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो होती है हमारी 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। इनके टाइप्स होते हैं, पहला नाउन क्लोज, सेकंड एडजेक्टिव क्लोज एंड थर्ड एडवर्बियल क्लोज। तो इन क्लोजेस को अब हम जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं हम इनके बारे में कि ये 3 टाइप्स होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है उसका पहला टाइप आता है हमारा नाउन क्लोज। अब नाउन क्या होता है? नाउन मतलब संज्ञा, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है। मैं पहले ही ये पढ़ा चुका हूँ, आपने भी यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। और देखिए नाउन क्या होता है? संज्ञा होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम कहलाती है संज्ञा, ठीक है। अब नाउन क्लोज मतलब, अब नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है? नाउन सेंटेंस में करता है या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे सेंटेंस में हमें व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलता है, क्या?
वोट और हुम का रिप्लाई हमें जो मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो वोट और हुम के रिप्लाई से क्या मतलब है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा रोहन इज रीडिंग, रोहन पढ़ रहा है। क्या बोला मैंने, रोहन इज रीडिंग, रोहन पढ़ रहा है। अब आप क्या बोलोगे, सर क्या पढ़ रहा है, क्या बोलोगे, सर क्या पढ़ रहा है। तो क्या इस वोट का जो रिप्लाई होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, रोहन इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक। तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब बुक क्या हो गई हमारी, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो क्या है, नाउन है। बुक क्या है हमारे, नाउन है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो हमें वोट के रिप्लाई से मिला, जो वोट के रिप्लाई से हमें ऑब्जेक्ट मिला वो क्या है, नाउन है। ऐसे ही जो वोट के रिप्लाई से पूरा हमें क्लोज मिलेगी, एक वोट के रिप्लाई से पूरी क्लोज मिलेगी, वो होगी हमारी नाउन क्लोज। अभी 1 मिनट में समझा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे हम पहला सेंटेंस है लेट हिम डू, उसे करने दो। मैंने क्या बोला, लेट हिम डू, उसे करने दो। अब आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे क्या करने दो सर, क्या। तो आप क्या से ही क्वेश्चन करोगे ना। मैंने बोला लेट हिम डू, उसे करने दो, आपने बोला क्या, क्या करने दो। तो इस क्या के रिप्लाई में, इस क्या के रिप्लाई में, इस क्या के वोट के रिप्लाई में जो आंसर आएगा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। तो क्या है, लेट हिम डू, उसे करने दो। वॉट ही वॉन्ट्स, जो वो चाहता है, क्या, वॉट ही वॉन्ट्स, जो वह चाहता है, उसे क्या करने दो, जो वह चाहता है। तो लेट हिम डू, उसे करने दो क्या। तो इस क्या के रिप्लाई में, इस क्या के रिप्लाई में पूरा ये आया व्हाट ही वांट्स, जो वो हो, जो वह करना चाहता है। तो ये पूरी जो हमारी क्लोज हो गई, ये पूरी क्लोज हमारी कौन सी हो गई, नाउन क्लोज हो गई। कौन सी क्लोज हो गई, ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। कौन सी क्लोज, नाउन क्लोज हो गई। क्योंकि इस नाउन क्लोज, नाउन क्लोज हमें कब मिलती है, और ऑब्जेक्ट काम करता है जब वोट के रिप्लाई से हमें मिलता है। जैसे लेट हिम डू, उसे करने दो, क्या करने दो, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। तो ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। सेकंड सेंटेंस देते हैं, राज इन्फॉर्म्ड मी, राज इन्फॉर्म्ड मी। अब मैंने बोला राज इन्फॉर्म्ड मी, राज ने मुझे इन्फॉर्म किया। आप बोलो क्या सर, क्या। तो इस क्या के रिप्लाई में जो आंसर आएगा वो होगी मेरी नाउन क्लोज, दैट ही इज कमिंग, दैट ही इज कमिंग, वह आ रहा है। राज ने मुझे इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया, दैट ही इज कमिंग, कि वह आ रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी नाउन क्लोज हो गई, दैट ही इज कमिंग, ये हो गई हमारी नाउन क्लोज। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप होती है हमारी एडजेक्टिव क्लोज। अब एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, उसके लिए पहले एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। मतलब जो विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है सर, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं विशेषण। मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा वो होगा विशेषण। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, क्या, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। तो दिस बॉय, ये लड़का है, कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इस लड़के की विशेषता बताइए इस ऑनेस्ट वर्ड ने। लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है। लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट जो वर्ड है उसने उस लड़के की विशेषता बताई। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहां तो हमें एडजेक्टिव मिल गया। अब एडजेक्टिव क्लोज मतलब सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्लोज विशेषता बताएगी ना वो होगी हमारी एडजेक्टिव क्लोज। अभी समझते हैं। जैसे मैंने बोला आई नो द बॉय, मैंने बोला आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। सर कौन से लड़के को जानते हो आप, मैंने बोला आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। कौन से लड़के को, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा हुआ है। आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा हुआ है। क्या है, जो वहां खड़ा हुआ है। क्या इस द बॉय, इस बॉय की विशेषता बताई, हु इज स्टैंडिंग देयर ने बताई। क्या, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को, मैं लड़के को जानता हूं। हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा हुआ है। मतलब यदि मैं बोलूं आई नो द ऑनेस्ट बॉय, मैंने बोला आई नो द ऑनेस्ट बॉय या आई नो दैट ऑनेस्ट बॉय, तो उस जो ऑनेस्ट है वो उस बॉय की विशेषता हो गई, हो गई। अब ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा हुआ है। तो ये हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा हुआ है, ये भी उसकी विशेषता ही बता रहा है,
है ना, लेकिन यदि एक वर्ड में विशेषता बताता है तो वो नॉर्मली एडजेक्टिव हो जाता है, और यदि एक से ज्यादा वर्ड में वो विशेषता बताता है तो वो हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो जाती है। तो ये क्या हो गई, हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो गई। अब आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है। सेकेंड सेंटेंस, पूजा वॉट द सेम बुक। क्या, पूजा वॉट द सेम बुक, पूजा ने सेम बुक खरीदी, विच आई वॉट, जो मैंने खरीदी। पूजा ने सेम बुक खरीदी जो मैंने खरीदी। क्या जो मैंने खरीदी विच आई वॉट इस बुक की विशेषता है क्या, इस बुक की विशेषता है क्या विच आई वोट, जी हाँ ये इसकी विशेषता है, मतलब एडजेक्टिव क्लोज होगी हमारी। पूजा वोट द सेम बुक, पूजा ने सेम बुक खरीदी, विच आई वोट जो मैंने भी खरीदी, है ना। अब इस बुक की विशेषता है कि जो मैंने खरीदी, तो ये भी क्या हो गई हमारी, ये भी हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लोज। क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लोज। अब आते हैं इसके थर्ड और हमारे लास्ट टाइप पे, क्या होती है एडवर्बियल क्लोज। क्या होती है एडवर्बियल क्लोज। अब एडवर्बियल या एडवर्ब क्या होती है सर, अब ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी समझ लो और देख लो तो और अच्छी बात है, मुझ पर मेहरबानी होगी आपकी। तो देखिए एडवर्बियल क्लोज क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब जो होती है सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो वोट या हुम का रिप्लाई होता है, ऐसे ही एडजेक्टिव जो होता है हमारा वो कैसा का रिप्लाई होता है, कोई भी है तो कैसा है। ऐसे ही हमारी जो एडवर्ब होती है वो हमारा रिप्लाई होता है व्हेन का, वेयर का। क्या, व्हेन और वेयर का, और एक हाउ मच का होता है और एक वाई का होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्बियल क्लोज क्या होती है, एडवर्बियल क्लोज व्हेन और वेयर का रिप्लाई। ठीक है, एक हाउ मच और वाई का रिप्लाई। जैसे मैंने बोला आई वॉज सिटिंग, मैंने बोला आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, तो आपने बोला सर कहाँ बैठे हुए थे, तो कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर के रिप्लाई में जो आंसर आएगा वो होगा हमारा मेरी एडवर्ब। मैंने बोला इन द क्लास, में क्लास में बैठा हुआ था, तो क्या हो गई हमारी एडवर्ब हो गई। क्या हो गई एडवर्ब। अब इसको बोलेंगे, अब देखना यदि एक वर्ड में होता तो एडवर्ब होती, या एक दो तीन वर्ड में है तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम फ्रेज को जानेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो फ्रेज के बारे में ही आएगा कि फ्रेज क्या होती है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें कोई भी सब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, या एडवर्ब वगैरह कोई भी मिलती है, तो वो यदि एक वर्ड से ज्यादा में हो तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उसको फ्रेज बोलते हैं। तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई। आई वाज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, कहाँ, तो इस कहाँ के रिप्लाई में क्या आया, इन द क्लास, इन द क्लास, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। अब बोला आपने, मैंने बोला कि इन द क्लास, क्लास में तो बैठा हुआ था, लेकिन कब बैठे हुए थे, कब मतलब व्हेन, इस व्हेन के रिप्लाई में क्या आया 8:30, एट 3 PM। ठीक है, एट 3 PM ये आया, तो ये भी हो गई हमारी एडवर्ब। मतलब व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड व्हाई का जो रिप्लाई होता है वो हमारी एडवर्ब होती है। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं भी देखे हैं तब भी आप समझे होंगे, अगर वो देख लो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होती है। अब मैं सेंटेंस पे चलता हूँ, आई अपोलोजाइज्ड। ठीक है, आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माफी मांगी, माय ब्रदर, आई अपोलोजाइज्ड माय ब्रदर। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है, अब मैंने बोला कि आई अपोलोजाइज्ड माय ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर से माफी मांगी। अब आप बोलोगे सर कब मांगी, क्या बोलोगे, कब मांगी, कहाँ मांगी, तो कब मांगी, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पर पहुंचा ना तब मांगी मैंने अपने ब्रदर से माफी। तो आई अपोलोजाइज्ड माय ब्रदर, इस कब का, इस कब का जो रिप्लाई होगा वो होगी हमारी एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि व्हेन और वेयर का रिप्लाई क्या होती है, हमारी एडवर्ब होती है। ठीक है, यदि एक वर्ड में होती तो वो एडवर्ब हो जाती। ठीक है, अब ये हमारी कंप्लीट क्लोज है, पूरा यहाँ जी सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये पूरी क्लोज है, तो हमारी एडवर्बियल क्लोज हमारी ये हो जाती है। तो ये क्या है, एडवर्बियल क्लोज हमारी है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर वो स्लीपिंग, माई ब्रदर वो स्लीपिंग, मेरा ब्रदर जो है वो सो रहा था। वेयर आई यूज टू स्लीप, जहां मैं सोया करता था। तो मैंने बोला माई ब्रदर वो स्लीपिंग, मेरा भैया सो रहा था। आपने बोला सर कहाँ सो रहा था, सर कहाँ। वेयर के रिप्लाई में जो आएगा वो एडवर्ब, एक वर्ड में है तो एडवर्ब, और यदि पूरी कंप्लीट सेंटेंस है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। तो वेयर आई यूज टू स्लीप, जहां मैं सोया करता था। तो ये क्या हो गई, हमारा कंप्लीट फ्रेज हो गई, और इसको क्या बोलेंगे, हमारी एडवर्बियल क्लोज बोलेंगे। क्या हो गई, ये क्लोज हो गई। ठीक है, तो इसको एडवर्बियल क्लोज। अब आप समझ गए होंगे, ये व्हेन का रिप्लाई था। व्हेन आई अपोलोजाइज माय ब्रदर व्हेन आई रीच्ड होम, कब कब अपोलोजाइज किया था, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पर पहुंचा था। ठीक है, ऐसे ही माय ब्रदर वो स्लीपिंग, मेरा ब्रदर सो रहा था। कहाँ, वेयर आई यूज टू स्लीप, जहां पर मैं सोया करता था। तो व्हेन और वेयर का रिप्लाई से हमने समझा कि क्या होती है एडवर्ब और एडवर्बियल क्लोज। तो ये हो गई हमारी एडवर्बियल क्लोज। तो ये हमने आज की वीडियो में पूरी तरीके से सीख लिया है कि क्या होती है हमारी क्लोज, क्लोज के टाइप्स पूरी तरीके से हम कवर कर चुके हैं आज के वीडियो में। अगर आपको समझ में आया है क्या है क्लोज, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारी फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, क्या होंगी फ्रेज। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए।